महल के दरवाजे के पास एक विशाल वृक्ष था। हीरामन ने राजा से कहा कि वह घोड़े को अस्तबल में बांध दे और फिर इस पेड़ पर छुपकर बैठ जाए। यह कहकर हीरामन अपने काम में लग गया। उसने पेड़ के तने से शुरू करके गलियारों और बरामदों में से होकर ठेठ निर्देश सुंदरी के कमरे के द्वार तक चोंच से चांदी के केस एक के बाद एक रख दिए। यह काम निपटाने वह भी राजा के पास पेड़ पर आ बैठा। आधी रात के 2-1 घड़ी बाद राजकुमारी के कमरे से सोने वाली एक दासी किसी काम से बाहर आई। उसकी नज़र चांदी के केसों पर पड़ी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है, सो उसने कुछ केस उठाए और राजकुमारी को दे दिए। राजकुमारी अपने उत्सुकता रोक नहीं सकी और बाहर आकर केस बीनने लगी। उसने देखा कि उसके द्वार से उनकी कतार सी बनी हुई है। उसे लगा कि कुछ रोमांचक घटित होने वाला है। केस के चमकते टुकड़े को वह चुनती चली गई। चुनते चुनते बरामदे और गलियारों से होते हुए वह उस पेड़ के नीचे पहुंची। हीरामन ने के कहे अनुसार राजा पेड़ से कूदा और राजकुमारी को उठाकर पक्षीराज पर सवार हो गया। हीरामन राजा के कंधे पर बैठ गया। राजा के एक बार हल्के से चाबुक छुआते ही घोड़ा आकाश की ओर गति से आकाश में पहुंच गया। राजकुमारी को पाने की खुशी और उसके साथ जल्द से जल्द घर पहुंचने की कामयाबी में राजा हीरामन की हिदायत भूल गया और उसने घोड़े से दूसरी बार चाबुक छुआ दिया। पलक झपकते ही घोड़ा एक घने जंगल के पास उतर गया। ओहो, यह आपने क्या किया? हीरामन चीख पड़ा। मैंने आपसे कहा था ना कि घोड़े को एक बार से चाबुक न लगाए। इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। शायद जीवन भर हम यहाँ से न निकल सकें। पर जो हो गया वह हो गया। पक्षीराज शक्तिहीन हो गया और वे बीच रास्ते में फंस गए थे। वे घोड़े से उतरे। वहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती न थी। उन्होंने कुछ फलाहार किया और वहाँ जमीन पर सो गए। संयोग की बात कि अगले दिन सुबह वहाँ का राजा वो जंगल में शिकार के लिए आया। तीर से घायल हिरण का पीछा करते हुए वह मुसीबत में पड़े राजा और राजकुमारी के पास से गुजरा। राजकुमारी के दीप दीप करते सौंदर्य से उसकी आंखें चौंध आ गई। उसे पाने की प्रबल कामना के वशीभूत उसने जोर से सीटी बजाई। आन की आन में उसने अनुचरों ने उसे घेर लिया। राजकुमारी को उठाकर वे अपने साथ ले गया, पर जाने से पहले उसने राजा की आंखें फोड़ दी, जिसके लिए राजा ने 7 समुंदर और 13 नदियां पार की थी। वह मिलकर भी हाथ से निकल गई। अंधा राजा जंगल में अकेला रह गया। नहीं, अकेला नहीं, चतुर हीरामन जो उनके साथ था। राजकुमारी को राजमहल ले जाया गया। पक्षीराज भी उनके साथ था। रात को राजा उसके पास गया तो राजकुमारी ने कहा कि उसे 6 महीने तक उसके पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह शिव का व्रत कर रही है। वह जानती थी कि पक्षीराज को वापस शक्ति ग्रहण करने के लिए 6 महीने लगेंगे। वह रात दिन धार्मिक कर्मकांड में व्यस्त रहने का स्वागत करती रही। राजा ने उसे रहने के लिए अलग मकान दे दिया था। पक्षीराज को उसने अपने साथ रखा। वह बढ़िया से बढ़िया दाना खिलाती, यह से
निकालने के लिए उसे हीरामन की मदद की जरूरत थी। सो उसने अपने चाकरों को आदेश दिया कि वह उसकी छत पर चावल, गेहूं और सब तरह की दालों के ढेर लगा दे। हर रोज हजारों पक्षी उसकी छत पर दाना चुगने के लिए आते थे। राजकुमारी हर रोज हीरामन को ढूंढती थी, पर हीरामन जंगल का होकर ही रह गया। उसने अपने साथ साथ अंधे राजा की भी देखभाल करनी होती थी। दोनों कंदमूल खाकर गुजारा कर रहे थे। जंगल के पक्षी उसे कहते, ओ हीरामन, तुम यहाँ जंगल में बहुत दुखी हो। भली महिला के भोजन में तुम भी हमारे साथ थोड़ी देर के लिए शामिल क्यों नहीं होते? वहाँ तुम्हें सभी तरह के धान और दालें खाने को मिलेंगी। हर सुबह वह हजारों पक्षी आते हैं और जी भर के दाना चुगते हैं। सियाने हीरामन ने यह छुपा न रहा कि वह भली महिला कौन है और क्यों वह पक्षियों पर इतनी मेहरबान हो रही है। एक सुबह उसने उन्हें साथ वहां जाने का निश्चय किया। हीरामन ने राजकुमारी को देखा। उसने राजकुमारी को अंधे राजा के हालचाल सुनाए और बताया कि कैसे उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं और कैसे राजकुमार और वे यहाँ से निकल सकते हैं। योजना यह थी कि 6 महीने पूरे होते ही पक्षीराज जल्द ही उड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। राजा की आंखें भी ठीक हो सकती हैं अगर हीरामन 7 समुद्र और 13 नदियों के पास राजकुमारी के महल के सामने जो पेड़ है उस पर रहने वाले बिग हिंगम पक्षी के बच्चे की ताज़ा बीट ले सके। अगले दिन वह हीरामन उड़ा। सो रात होने से पहले मंजिल पर पहुंच गया और दिन निकलने का इंतजार करने लगा। भोर होने पर चोंच में पत्ता लिए हुए चोंच के घोंसले के नीचे बड़े धीरज के साथ हिमगिम के बच्चे को बीट एकत्रित की। समुद्रों और नदियों को पार कर वह वापस आया और राजा के दृष्टिहीन कोठरों पर अनमोल विष्ठा लगाते ही राजा की आंखें खुल गई। उसे फिर दिखाई देने लगा। कुछ दिनों बाद पक्षीराज एकदम चंगा हो गया। नियत दिन राजकुमारी पक्षीराज पर बैठकर भाग निकली। जंगल से राजा और हीरामन को लिया और आन की आन में तीनों राजा की नगरी में पहुंच गई। राजा और राजकुमारी की बहुत धूमधाम से शादी हुई। उन्होंने लंबी उम्र पाई और बेटे बेटियों के संग सुख से रहे। हीरामन हमेशा उनके साथ रहता। वह उन्हें 33 करोड़ देवताओं के नाम गाकर सुनाता था। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं।